चलता है काफिला मदीना की सरजमीन से, निकलता है यमामा की तरफ। ये काफिला चलते चलते तकरीबन 750 किलोमीटर का सफर तय करके यमामा के मैदान में पहुंचता है। झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब इस्लाम के इन मतवालों के सामने आहनी दीवार बन के खड़ा है। इधर ये गुलामान मोहम्मद, आशिकान पैगंबर, शमए रिसालत के दीवाने परवाने मस्ताने अपनी जान हथेली पर रख के इस्लाम की आबरू के लिए, ताजदार खत्मे नबुव्वत की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज के लिए मैदान अमल में उतरते हैं। आज आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ। मेरे आपके घर की दहलीज पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चमकता दमकता नजर आ रहा है। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब वल हिक्मा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल अज़्मि वल हिम्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। व क़ाल तआला मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक इज़्ज़त तकरीम हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन मोहतरम, बुजुर्गान मिल्लत, बरादरान अजीज़, बिलखुसूस आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुंतज़िम आला मोहतरम जनाब डॉक्टर निसार अहमद शाह साहिब दामल्लाहु फ़ियूज़हुम, बरादरान ग्रामी कदर मौलाना हमादुल्लाह शाह साहिब,
बरादर मुकर्रम जनाब असदुल्ला शाह साहिब हक जल्ला व अला मजदूहू, इन तमाम अहबाब को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए जो सालाना अजीम शान शुहदाए इस्लाम के उन्वान से मुअव्वन प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं और अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आप समेत हम सब की हाज़िरी को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। आप हजरात महज इस्लाम के शौक़, दीन की मोहब्बत में इस प्रोग्राम में अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत करते हैं। मैं और आप आज के इस इज्तिमा पे गौर करें। आपने अपने माल की कुर्बानी पेश की, आपने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, आपने अपने माल की कुर्बानी पेश की, अपना वक्त कुर्बान किया, फ़कत सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की मोहब्बत में, शुहदाए इस्लाम की मोहब्बत में। आपने सुना खानकाह हालानी शरीफ में 10 मुहर्रमुल हराम को शुहदाए इस्लाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है, तो आपने उन्वान पर गौर किया कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में उन खुशनसीब लोगों को खराजे अकीदत पेश किया जाएगा, उन खुशनसीब लोगों का तज़किरा खैर सुना और सुनाया जाएगा, उन सआदतमंद लोगों का जिक्र खैर किया जाएगा जिन्होंने इस्लाम की सरसब्ज़ शादाब खेती को अपने खून से सैराब किया। आप अपनी जमीन से खेती हासिल करने के लिए उस पर मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं, उसे पानी से सैराब करते हैं, तब वो खेती जाकर जमीन से सोना उगलती है। मुझे आपको रिस्क मिलता है, लोगों को उससे कारोबार मिलता है। आपने जमीन हमवार की, उसमें बीज लगाया, पानी दिया, अपना खून पसीना एक किया, उस जमीन ने आपको माला माल किया। मालूम ये हुआ ये जमीन अपने अंदर सोना रखती है, मगर इससे सोना हासिल करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। शुहदाए इस्लाम के उन्वान से मुअव्वन आज की इस कॉन्फ्रेंस पर मैं और आप गौर करें। खल्लाके आलम ने दीन इस्लाम के नाम से, शरीयत मोहम्मदी के नाम से एक खेत लगाया, जिसे सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आसमान नबुव्वत के नय्यिर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर मबूस किया। पाक पैगंबर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हसीनो जमील खेती पर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना लगा के इसे आबाद और शादाब करने के लिए दिलों पर मेहनत
की हजरात सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन की 1.25 लाख से जायद जमात मुकद्दसा को तैयार किया, जिसमें अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तजा, हसनैन करीमैन जैसे इस्लाम के आफताब व महताब को तैयार करके उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए मैदान अमल में उतार दिया। आसमान से नाजिल होने वाला दीन आदम सबसे पहला दीन था। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम आए थे। इस दीन ने भी खत्म होना था, अपनी इंतहा को पहुंचना था। नबुव्वत ने भी खत्म होना था, अपनी इंतहा को पहुंचना था। खल्ला के आलम ने नबुव्वत मोहम्मद पर खत्म कर दी, अदियाने समाविया को मोहम्मद के दीन पर खत्म कर दिया। मोहम्मद के बाद नबी कोई नहीं आएगा, इस दीन इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आएगा। ये दीन क़यामत तक रहेगा, ये नबुव्वत क़यामत तक रहेगी। इस दीन की हिफाजत करने वाले क़यामत तक चाहिए, इस नबुव्वत की हिफाजत करने वाले क़यामत तक चाहिए। पाक पैगंबर ने 1.25 लाख से जायद नफूसे मुकद्दसा के दिलो दिमाग की तख्ती पर अल्लाह के आखिरी नबी का पैगाम नक्श कर दिया। अपने दीन का आखिरी पैगाम उनके कल्बे अतहर पर नक्श कर दिया। वो जमात मुकद्दसा अपनी जान हथेली पे रख के मैदान कारजार में उतर कर एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, नबी के दीन की आबरू के लिए, नबी के दीन की शर्बुलंदी के लिए खल्ला के आलम की जमीन पर फैलती चली गई। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 100 से जायद जंगें लड़ी गई, जिनमें 259 असहाबे पैगंबर ने, शोहदाए इस्लाम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक जंग नबी की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज के लिए यमामा की सरजमीन पर, यह यमामा वो जगह है मदीना पाक से 750 किलोमीटर का सफर करते हुए आप रियाज के करीब चले जाएं, उससे पहले यमामा एक जगह आती है जहां पर झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब था, जिसने झूठा दावा नबुव्वत किया था। सैयदना सिद्दीक अकबर जो नबी के वारिस थे, जिन्हें खलीफा बिला फसल बनाकर सबसे पहले नबी की कायम करदा मसनद खिलाफत पर फाइज किया गया। सिद्दीक अकबर ने अपनी खिलाफत के काम का आगाज उस काम से किया जहां पर पैगंबर ने अपनी नबुव्वत के काम का इख्तिताम किया। इधर नबी दुनिया से जा रहे हैं, झूठे मुद्दई नबुव्वत असवद अनसी के फितना के कला कमा करने के लिए हजरत फिरोज दैलमी को रवाना कर रहे हैं। इधर सिद्दीक अकबर मसनद खिलाफत संभाल रहे हैं। नबी का सबसे बड़ा दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब है, जिसने नबी के बाद अलयाज़ुबिल्लाह नबुव्वत का दावा करके इस्लाम की हसीनो जमील इमारत को जमीन बोस करने की कोशिश की। सिद्दीक ने काम का आगाज किया। झूठे मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितना के इस 30 साल से आइए तारीख इस्लाम के औराक पर नजर दौड़ाइए। तारीख ये बतलाती है पैगंबर की मौजूदगी में 100 से जायद लड़ी जाने वाली जंगों में 259 असहाबे पैगंबर ने, शोहदाए इस्लाम ने अपनी जानों का नजराना पेश करके नबी के लगाए हुए इस गुलशन को अपने पाकीज़ा खून से सैराब करके 1400 साल बाद में आने वाले उम्मती को पैगाम दिया। हमने नबी के लगाए हुए गुलशन को पानी से नहीं अपने खून से सेंचा है, अपने खून से सैराब किया है। अगर तुम ये चाहो क़यामत की सुबह तक नबी का लगाया हुआ गुलशन आबादो शादाब रहे, सरसब्जो शादाब रहे, यूं ही रानाइयां बखेरता रहे, यूं ही दीन की बहारें कायम और दायम रहे, तो फिर याद रखना तुमसे भी दीन की बका के लिए, दीन के कायम करने के लिए, दीन के उरूज के लिए खून तलब किया जा सकता है। जब कभी जिंदगी के ऐसे दौराहे पर आके खड़े हो जाओ कि तुम्हारे खून की दीन को जरूरत पड़ जाए, तो फिर देखना नबी के गुलामों में से सबसे आला गुलाम 259 अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हुए हैं। ताजदारे
खत्म नबुव्वत की इज्जत और आबरू के लिए नबी की तैयार करदा जमात मुकद्दसा, उसका एक फर्द ऐसा है, कुल कायनात के कुतुब गौस वली अब्दाल जमा कर दिए जाएं, तराजू के एक पलड़े में उन्हें रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पलड़े में नबी के उस गुलाम को रखा जाए जिसने पैगंबर की मौजूदगी में कलमा पढ़ लिया, पैगंबर की सोहबत इख्तियार कर ले। सबसे कम वक्त पैगंबर की सोहबत में रहा है, जिसे सहाबी रसूल कहा जाता है। कायनात के कुल कुतुब गौस वली अब्दाल इस सहाबी का मुकाबला नहीं करते। आज नबी की इज्जत पर पहरे की बात है, ताजदार खत्म नबुव्वत की नामूस के तहफ्फुज़ की बात है, नबी की आबरू की हिफाजत की बात है। अल्लाह के नबी के गुलाम जमा हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें जमा किया है, नबी की नामूस पर जमा किया है, ताजे खत्म नबुव्वत की हिफाजत पर जमा किया है, इनसे अहद लिया है। नबी का दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब दावा नबुव्वत करके मैदान में आया है, दीन को तार तार करने की कोशिश कर रहा है, नबी के मनसबे खास को छीन लेने की कोशिश कर रहा है, नबी की इज्जत और आबरू पर आंच डालने के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब मैदान में उतर चुका है। मुसलमान हो, नबी का गुलाम हो, सहाबी रसूल हो, उसकी मौजूदगी में मुसैलमा जैसा दावा नबुव्वत करके नबी की इज्जत और आबरू पर हमला आवर हो जाए, ये गुलामान पैगंबर कर सकते। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही, मेरा ख्याल है सबको आ रही है। जिनको ज्यादा गर्मी लग रही है उनको ज्यादा समझ आ रही है, और जो खड़े होकर सुन रहे हैं उनको सबसे ज्यादा समझ में आ रही है। आपका खड़े होकर सुनना भी कबूल है, जो बैठ के सुन रहे हैं उनकी भी मेहरबानी, जो खड़े होकर सुन रहे हैं उनकी भी मेहरबानी। इतने खुले माहौल में बात करना ये भी कोई कमाल से कम नहीं, मगर आप जैसे माहौल में बैठ के बात को सुनना आप बहुत ही ज्यादा बाकमाल हैं। इस पर फिर आप जरा नारा लगाएं, नारा तकबीर। देखो जलसा बिल्कुल इख्तिताम पर है, जाते जाते जो सुबह से कमी रह गई है ना जलसा सुनने में सुनाने में, वो पूरी कर लो। जिन्होंने अब तक सुबह से लेकर अब तक नारे का जवाब नहीं दिया, वो ये कसर निकालें, हाथ बुलंद करें और पूरे जोश और खरोश से नारे का जवाब दें। नारा तकबीर। थोड़ा सा और जोर लगा लो, बकौल मौलाना तजम्मुल साहब के वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा सा और जोर लगाओ, माशाल्लाह आपके बंद मसामे मजीद खुल जाएंगे। नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो कीजिएगा, मैं कह रहा था अल्लाह के नबी के गुलामों ने नबी की नामूस के तहफ्फुज़ के लिए इन शोहदाए इस्लाम ने नबी की इज्जत और आबरू पर पहरा देने के लिए सिद्दीक के हुक्म पर लब्बैक कहा। आज मैं आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की गर्मी बर्दाश्त करके यहाँ गर्मी में आए हैं। आपके लिए पंखे लगे हैं, आपके लिए ठंडा पानी है, आपके लिए रूह अफ़ज़ा है, बेहतरीन किस्म के खाने हैं। आप भी दीन के लिए आए हैं, मगर आपके आने से पहले यहाँ पंखे लगे हुए हैं, आपके आने से पहले यहाँ ठंडे पानी का, मीठे पानी का एहतमाम किया गया है। आप नबी के नाम पर आए हैं, शोहदाए इस्लाम की मोहब्बत में आए हैं। जरा 1400 साल पीछे चलिए, आज सिद्दीक ने नबी के गुलामों को जमा किया है, उनके सामने पैगाम रखा है, नबी की इज्जत और आबरू पर पहरा देना है। मगर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें रूह अफ़ज़ा नहीं मिलेगा, पंखे नहीं मिलेंगे, आगे बिरयानियां कोरमे नहीं मिलेंगे, तुम्हें प्यास बर्दाश्त करनी होगी, तुम्हें गर्मी बर्दाश्त करनी होगी, तुम्हें भूख बर्दाश्त करनी होगी। तो उन तमाम असहाबे पैगंबर के दिलो दिमाग की तख्ती पर न पानी था, न रोजी थी, न रोटी थी, न आसाइशें थी, उनके दिलो दिमाग की तख्ती पर फकत अल्लाह के नबी का इश्क और मोहब्बत था। मेरा कमाल इश्क में
में इतना है बस ए जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। जब नबी की मोहब्बत दिल में मौजूद होगी, जब असहाबे पैगंबर की मोहब्बत दिल में मौजूद होगी, जब फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत दिल में होगी, अलीउल मुर्तजा की मोहब्बत दिल में होगी, हसनैन करीमैन की मोहब्बत दिल में होगी, सिद्दीक की मोहब्बत से दिल मौजूद होगा, उमर की मोहब्बत से दिल बेचैन और बेकरार होगा, उस्मान की मोहब्बत अक्ल शऊर पर छाई हुई होगी, तो फिर खुदा की कसम दुनिया कायनात का कोई गम नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। प्यास से परेशानी होती है, भूख से परेशानी होती है, गर्मी से परेशानी होती है, मगर जब किसी की मोहब्बत में कोई जाता है तो फिर भूख आड़े नहीं आती, फिर प्यास आड़े नहीं आती, कोई भी चीज रुकावट नहीं बनती। सिद्दीक ने उनसे कहा है, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, नबी का सुरूर है, तुमने नबी के नाम पे जाना है, पानी नहीं मिलेगा, प्यास बुझेगी नहीं, गर्मी होगी, शदीद तकलीफ का सामना करना होगा। मदीना से काफिला उस शाके पैगंबर का, गुलामाने मोहम्मद का, आशिकाने मुस्तफा का, इस अरब की लक्को दक गर्मी में, इस अरब के शहरा में जहां दूर दूर तक जिंदगी का वजूद नहीं है, पीने को पानी नहीं, साइबान नहीं, ठंडक के लिए कोई आसानी के लिए चीज नहीं है, इन सारी मुशक्कतों को देखते हुए असहाबे पैगंबर सिद्दीक के हुक्म पर, नबी की आबरू के लिए, अली के नाना की इज्जत के लिए, अली हसनैन करीमैन के नाना की इज्जत के लिए मैदान अमल पे निकलते हैं। चलता है काफिला मदीना की सरजमीन से, निकलता है यमामा की तरफ। ये काफिला चलते चलते तकरीबन 750 किलोमीटर का सफर तय करके यमामा के मैदान में पहुंचता है। झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब इस्लाम के इन मतवालों के सामने आहनी दीवार बन के खड़ा है। झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने झूठे दावे नबुव्वत की पासदारी करने वाले इन डाकुओं के साथ मैदान में उतर चुका है। इधर ये गुलामाने मोहम्मद, आशिकाने पैगंबर, शमए रिसालत के दीवाने परवाने मस्ताने अपनी जान हथेली पर रख के इस्लाम की आबरू के लिए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज के लिए मैदान अमल में उतरते हैं। आज आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे आपके घर की दहलीज पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चमकता दमकता नजर आ रहा है। आज मैं और आप कलमा गो मुसलमान हैं, इस्लाम हमारी जीनत है, दीने मोहम्मदी हमारी रौनक है। ये सारी चीजें मुझे आपको इन्हीं शोहदाए इस्लाम के खून की बरकत से मिली हैं, जिन्होंने अपना खून देके पैगंबर की नामूस पर पहरा दिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत की आबरू को अपनी इज्जत और आबरू के लिए हमेशा हमेशा के लिए आसमान की बुलंदियों पे चढ़ा दिया। चलते चले आइए, आपको इस्लाम की तारीख में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना खून देके नबी की आबरू पर पहरा दिया। वो नबी के गुलाम सहाबा थे, अबू बकर उमर थे, उस्मान अली थे, हजरत अमीर मुआविया थे, हजरत अबू सुफियान थे, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है। तारीख इस्लाम इनसे भरी पड़ी है। मैं इनसे आगे चलता हूँ, वो सहाबी नहीं है मगर उन्होंने सहाबा को देखा है, वो नबी के गुलाम हैं। 365 हिजरी के एक आलिम दीन है, नाबलुस एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने एक फतवा दिया जो वक्त के बादशाह को पसंद नहीं आया। आज उलमाए किराम दीन की हक्कानियत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए फतवा जारी करते हैं। हुक्मरान कहते हैं ये फतवा हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं है, इसमें तरमीम की जाए, इसमें इजाफा किया जाए, इसमें कमी बेशी की जाए। जैसे 7 सितंबर 1974 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। 1400 साल पहले कुरान ने खत्मे नबुव्वत के मुनकरीन को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। 1400 साल पहले नबी की जुबान मुकद्दस ने खत्मे नबुव्वत के मुनकरीन को, झूठे मुद्दईयाने नबुव्वत को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया। 1400 साल का उम्मत का इजमा है, जो नबी की खत्मे नबुव्वत का मुनकिर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उसका पैगंबर और पैगंबर इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। उस वक्त के उलमा, उस वक्त के आलिम दीन ने फतवा दिया, हुक्मरानों को फतवा पसंद नहीं आया। आज भी
कादियानियों से मुताल्लिक कुरान और सुन्नत आईने पाकिस्तान की रोशनी में तमाम फैसलाजात कर दिए गए। नेशनल असेंबली ने कहा कादियानी काफिर हैं, सेनेट ने तस्लीम कर लिया कादियानी काफिर हैं, लोअर कोर्ट कहती है कादियानी काफिर हैं, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कादियानी काफिर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने कहा कादियानी काफिर हैं, विफाकी शरी अदालत के बेंच ने कहा कादियानी काफिर हैं, राब्ता आलमे इस्लामी ने कहा कादियानी काफिर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशस ने कहा, राब्ता आलमे इस्लामी के लोगों ने कहा कि कादियानी काफिर हैं, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने कहा कादियानी काफिर हैं। मिंबरों मेहराब से बेयक जुम्बश आवाज उठती है मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इजमाए उम्मत की रोशनी में तमाम तर तफसीलात हो चुकी हैं। कादियानी और उनके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हैं। आज चंद बंदे उठते हैं, दाएं बाएं से आवाज आती है कि कादियानियों से मुताल्लिक गौर व खौज करने की जरूरत है। एक मर्तबा फिर सर जोड़ के बैठकर कादियानियों की हैसियत वाजे करने की जरूरत है। ये वही बात है जो 365 हिजरी के आलिम दीन ने उस वक्त एक फतवा दिया कि अगर किसी आदमी के पास 10 तीर हो, 9 तीर इस आदमी को मार दे, 10वां तीर भी जाया करने की बजाय इसी आदमी को मार दे। बादशाह सलामत के पास रिपोर्ट पहुंची, बादशाह ने उस आलिम दीन को गिरफ्तार करवाया। तवज्जो कीजिए, ये दीन मखमल के बिस्तर पर सोकर नहीं, ये दीन मुर्ग मतंजन खाकर नहीं, ये दीन कांटों की सेज है। ये दीन कांटों की सेज पर चल के, कांटों की माला गले में पहनकर, अंगारों पर चल के आज दीन मेरे तक आप तक पहुंचा है। कुर्बानियों की लाजवाल बावफा बेमिसाल दास्तान है जिसकी वजह से ये दीन आप तक और मुझ तक आया। 365 हिजरी के अबू बकर आलिम दीन हैं, वो फतवा देते हैं जिस आदमी के पास 10 तीर हो, 9 इसको मार दे, 10वां भी जाया करने की बजाय इसी को मार दे। बादशाह सलामत तक रिपोर्ट पहुंची, मुफ्ती अबू बकर नाबलसी ने यह फतवा जारी किया है। बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करवाया और उनसे कहा मुझे रिपोर्ट ये पहुंची है, आपने ये फतवा दिया है अगर किसी आदमी के पास 10 तीर हो, 9 तीर इस आदमी को मार दे, 10वां किसी और को मार दे। मौलाना अबू बकर नाबलसी कहने लगे बादशाह सलामत आपको रिपोर्ट गलत मिली है, मैंने ये फतवा नहीं दिया, मैंने ये फतवा दिया है अगर किसी आदमी के पास 10 तीर हो, 9 इसको मार दे, 10वां जाया करने की बजाय वो भी इसको मार दे। बादशाह कहने लगा आपका ये फतवा मुझे पसंद नहीं है। मौलाना अबू बकर नाबलसी कहने लगे बादशाह सलामत मैंने फतवा आपकी पसंद और नापसंद को सामने रख के नहीं दिया, मैंने फतवा अपनी चाहत और ना चाहत को सामने रखकर नहीं दिया, मैंने फतवा कुरान पे गौर करके, नबी के फरमान पे गौर करके, असहाबे पैगंबर के खून को सोने की छलनी में तोलकर मैंने ये फतवा दिया है कि अगर किसी आदमी के पास 10 तीर हो, 9 इसको मारे, फिर 10वां भी इसको मारे, मैंने ये फतवा दिया है। बादशाह कहने लगा मुझे ये फतवा कबूल नहीं। अबू बकर नाबलसी कहने लगे बादशाह सलामत कबूल है तब भी यही फतवा है, कबूल नहीं है तब भी यही फतवा है। बादशाह कहने लगा इसमें तरमीम करो। वो कहने लगे अबू बकर मर सकता है, इस फतवे में तरमीम नहीं कर सकता। तरमीम का मतलब ये है अबू बकर कुरान को बदल दे, तरमीम का मतलब ये है अबू बकर अल्लाह के नबी के फरामीन को बदल दे, तरमीम का मतलब ये है अबू बकर नाबलसी असहाबे पैगंबर के इजमा को बदल दे। अबू बकर अपनी जान दे सकता है, कुरान और सुन्नत पर आंच आ जाए अबू बकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा चले जाओ, तुम्हें मोहलत है, सोच लो, गौर कर लो। फिर बुलाया, फिर वही फतवा। बादशाह ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। दोस्तों ने मशवरा दिया तुम इस शहर से चले जाओ। मौलाना अबू बकर नाबलसी दूसरे शहर चले गए। बादशाह ने CID लगाई, मौलाना अबू बकर नाबलसी को गिरफ्तार करके दोबारा बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा हाँ मौलवी अबू बकर क्या कहते हो? मौलाना अबू बकर नाबलसी कहने लगे बादशाह सलामत कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत की रोशनी में जो फतवा पहले दिन दिया था, अबू बकर नबी की गुलामी का जाम भर के असहाबे पैगंबर के इश्क व मोहब्बत में डूब कर कहता है वही फतवा है जो पहले दिन दिया था, एक जबर जेर की उसमें तब्दीली नहीं। बादशाह ने कहा इसे ले जाओ, गधे पर बिठाओ, इसका मुंह काला करो, इसको पूरे शहर में घुमाओ फिराओ, इसकी तजलील करो, फिर मेरे पास लेकर आओ, जरा चश्मे
तसव्वुर से सोचिए, आज मैं आप मौलाना निशार शाह साहब के पास आ जाए मिलने के लिए, मेरे पास आ जाए, आप में से कोई आदमी मिलने के लिए, मैं आपको उठ के ना मिलूं, मैं आपको पानी का गिलास ना पूछूं, मैं किसी और वजह से आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको प्रोटोकॉल ना दे सकूं, आपका मुंह इतना बड़ा फूल जाता है, 36,000 बातें करते हुए आप मेरे खिलाफ गर्दान पड़ते हुए चले जाते हैं। अबू बकर नाबलसी को अल्लाह के दीन की बका के लिए एक फतवा के तब्दील करने की पादाश में गधे पर बिठा के मुंह काला करके सारे शहर में तजलील की गई। अबू बकर नाबलसी ने अपनी तजलील बर्दाश्त की, खुदा की कसम कुरान और सुन्नत में तनकीस बर्दाश्त नहीं की, अपने आप को पूरी उम्मत के सामने जलील और रुसवा करवा लिया, मगर उम्मत के इजमा के अंदर आंच आ जाए, अबू बकर नाबलसी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। चुनाचे इसके बाद फिर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहते हो? अबू बकर नाबलसी कहने लगे, बादशाह सलामत, एक बात पहले दिन गुलामी रसूल में डूब के कह दी थी, इसके असहाबे पैगंबर में डूब के एक दिन बात कह दी थी कि जो लिख दिया है सो लिख दिया है, अबू बकर की गर्दन कट सकती है, कुरान और सुन्नत पर आबरू आ जाए, अबू बकर की गर्दन झुक नहीं सकती। तवज्जो कीजिएगा, वक्त थोड़ा है और उलमा भी तशरीफ फरमा है। चलो फिर लगाओ नारा, नारे तकबीर। ये फ्रंट सीट वाले समझते मौलवी साहब उधर देख रहे हैं, ये बोलते ही नहीं है। जिंदाबाद। समझ में आ रही है? ये जज्बा कार फरमा है मुसलमान के पीछे। आज मैं आप इस गर्मी में बैठे हैं, ये बूढ़े बाबा जी को देखो, अपने घर का आराम चैन सुकून खत्म करके कुर्बान करके यहाँ आए हैं। किस लिए? इनको अवार्ड मिलना है, यहाँ इसलिए आए हैं। इन्होंने अल्लाह से अवार्ड लेना है। ये अल्लाह को कहेंगे, या अल्लाह मैं बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, तेरे नाम पर जान देने वालों के नाम पर बुलाया गया था, मैं उनके इश्क व मोहब्बत में चल के गया था, बैठ नहीं सकता था, लेट के सुनता था, गर्मी से बेचैन और बेताब हो रहा था, हाथ वाला पंखा हिला के अपने आप को चैन और सुरूर दे रहा था। या अल्लाह मैं घर से चला, तेरे लिए चला, पैगंबर के लिए चला, कॉन्फ्रेंस में बैठा, शोहदाए इस्लाम के लिए बैठा। आज ये इसलिए रौनक है, आज ये इस्लाम का परचम आसमान दुनिया पर इसलिए चमकता दमकता है कि अल्लाह के आलम ने 1400 साल से लेकर आज तक इस उम्मत के अंदर ऐसे गुलाम पैदा किए, इस उम्मत के अंदर ऐसे जानिसार पैदा किए, इस उम्मत के अंदर ऐसी माएं पैदा की, ऐसे बाप पैदा किए जिन्होंने अपनी औलाद को अपनी हथेली पे रख के उनके माथे पे बोसा दे के सफेद पोशाक पहना के नबी के नाम पे खून से रंगीन करना अपने लिए सादत समझी है। अबू बकर नाबलसी ने कहा, बादशाह सलामत, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने कुरान में कह दिया, अपने फरामीन में कह दिया, असहाबे पैगंबर ने कह दिया, अबू बकर ने इन सब में गौर करके फतवा दिया है, अबू बकर जान देगा, कुरान के फैसले पर आंच नहीं आने देगा। चुनाचे तसव्वुर कीजिए, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया, बादशाह ने कहा, इसे ले जाओ, इसके सर की चोटी से इसकी खाल खींचनी शुरू करो। तवज्जो कीजिएगा, गर्दन तन से जुदा नहीं की, तलवार के एक वार से गर्दन नहीं उतार दी, सर की चोटी से खाल खींचना शुरू की। ये जल्लाद कहता है, मैंने इस आलिम दीन के सर से इसकी खाल को खींचना शुरू किया, इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, वकान अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा, ऐ अल्लाह तूने अपने अबू बकर के लिए ये लिख दिया है, तेरा अबू बकर यूं तेरे दीन की बका के लिए, तेरे कुरान की सदा की बुलंदी के लिए, तेरे नबी की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ के लिए, असहाबे पैगंबर के इज्मा की बका के लिए अपनी जान इस अंदाज में देगा। अगर तू अबू बकर की जान इस अंदाज में लेके राजी है तो तेरे नबी का गुलाम अबू बकर नाबलसी भी अपनी जान इसी तरह देके तुझे राजी करेगा। वो जल्लाद कहता है, मैं खाल खींचता रहा, ये आलिम दीन वकाना अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा कुरान की आयत पढ़ता रहा, यहाँ तक के मैं खाल खींचता खींचता उसके दिल तक पहुंच गया, उसकी जुबान नहीं डगमगाई, उसकी जुबान पर लर्जा तारी नहीं हुआ, उसकी जुबान ने साथ नहीं छोड़ा, मेरे हाथों के अंदर कुव्वत न रही, मेरे हाथों में ताकत न रही, बिल आखिर मैंने
छुरा उसके दिल पे रख के दबा दिया। आओ इस्लाम के मतवालो, आओ नबी के गुलामों, आओ सहाबा इकराम के नाम ले आओ, आज हसन और हुसैन के नाम पर जमा होने वालों, आओ फातिमा की इज्जत और आबरू पर अपनी जान कुर्बान करने वालों, आओ आयशा सिद्दीका के दुपट्टे पर अपनी औलादों को कुर्बान करने वालों, आहद करो जिन्होंने अपने खून से इस्लाम की आबियारी की है। वक्त ने आवाज दी, आयशा का गुलाम, फातिमा का गुलाम आज भी नबी की इज्जत पर कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। खुदा की कसम, ये उस मालिक का एहसान है जो आपके मेरे जैसे गुनाहगारों के नापाक खून को अपने दीन के लिए कुर्बान कर ले, कबूल कर ले। ये उस मालिक का एहसान है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इस खून को कस्तूरी से तोल देगा, जन्नत के बागों से तोल देगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने इन ईमान वालों की जानों को, इनके मालों को खरीद लिया है। किसके बदले में? तुम्हें इस्लामाबाद में बंगला मिलेगा, तुम्हें लंदन की नेशनलिटी मिलेगी, तुम्हें दुनिया के अंदर घुमाया फिराया जाएगा। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये ईमान वाले वो हैं जिनकी जिंदगियों को, जिनकी जानों को, बाप के बेटे को, माँ के बेटे को, बाप की औलाद को, माँ की औलाद को, चलते फिरते इस्लाम के इन निगहबानों को अल्लाह ने खरीद लिया है। किसके बदले में खरीदा है? खरीदार कौन है? किसके बदले में खरीदा जा रहा है? जरा तवज्जो कीजिए। आपकी गाड़ी को बड़ा आदमी खरीद ले, चाचा हो जाता है, शोहरत हो जाती है, फुला आदमी ने खरीदा है, फुला की चीज थी, फुला ने खरीद ली। अरे अल्लाह के बंदो गौर करो, मेरी आपकी जान, मेरा आपका माल उसी खालिक के कायनात का दिया हुआ है। खरीदार वो है, अल्लाह मेरे आपके मालो जान का खरीदार है। बदले में अल्लाह मुझे आपको जन्नत देगा। इतनी आसानी से जन्नत मिल गई, पाँव में कांटा नहीं चुभा, इस इश्क मोहब्बत की बिना पर जन्नत मिल गई। आज भी अगर मैं और आप अल्लाह के नबी के गुलामों में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, खत्मे नबूवत के दीवानों परवानों मस्तानों में अपना नाम नहीं लिखवाएंगे, अबू बकर उमर की इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस्मान गनी अली उल मुर्तज़ा हसनैन करीमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना नाम अगर नहीं लिखवाएंगे तो फिर कल किस मैदान में मैं और आप उतरेंगे? आइए आज अहद व वफ़ा कीजिए। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं और आप जिंदगी के आखिरी सांस तक उलमाए अहले हक के साथ रहेंगे, अल्लाह के नबी के गुलामों के साथ रहेंगे, असहाबे पैगंबर की इज्जत और आबरू पर पहरा देते रहेंगे। हसन अली के लिए, हुसैन के लिए, फातिमा के लिए, आयशा सिद्दीका के लिए, इस्लाम के आफ्ताब व महताब की मुकद्दस जमात के लिए मैदान अमल में कोशा रहेंगे। यही वो काम है जो आज दुनिया में मुझे आपको सुरखरू करेगा। यही वो काम है जो कल क़यामत वाले दिन पैगंबर के दरबार में मुझे आपको सुरखरू करेगा। 7 सितंबर 1974 को नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, कुरान का पैगाम, नबी का पैगाम, असहाबे पैगंबर का पैगाम, यमामा के शोहदा का पैगाम, 13 सदियों के मुजद्दिदीन का पैगाम, उम्मत की कुर्बानियों का पैगाम। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नया नबी नहीं आएगा। मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हैं। कादियानियों की चीजें इस्तेमाल करना जायज नहीं है, गुस्ताखाने पैगंबर की चीजें इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी के सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों, ईसाइयों, कादियानियों, मिर्जाइयों की चीजें इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आज यहूदी फलस्तीन के अंदर गयूर मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं, निहत्ते मुसलमानों को खाको खून में तड़पा रहे हैं, मासूम बच्चों पर गोलाबारी की जा रही है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठने वाले खंजीरों की आंखें बंद हैं। आज अमेरिका का कुत्ता मर जाए, तमाम अमेरिकी हुक्काम हरकत में आते हैं, यूएनओ हरकत में आता है, चार्टर्ड जोन का सारा कुछ हरकत में आ जाता है, मगर अल्लाह के नबी के गुलामों पर, कलमा पढ़ने वालों पर इतने महीनों से बारूद बरसाया जा रहा है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मैं और आप मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान क्या कर सकता है? कम अज कम मैं और आप कादियानियों
यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट करके अपने ईमान की गवाही दे सकते हैं। जिन पैसों से वो बम बनाते हैं, हम वो पैसा बंद कर दे, ये कुत्ते की मौत खुद मर जाएंगे। आइए इस प्रोग्राम के तवस्सुस से शोहदाए इस्लाम के नाम लेवाओं से दरखास्त करता हूँ, शोहदाए इस्लाम के सदके, हसनैन और करीमैन के सदके, अली उल मुर्तजा के सदके, फातिमा तुज ज़हरा के सदके, नबी के सदके, नबी के वालिदैन के सदके, इस्लाम का नाम लेने वालों से दरखास्त करता हूँ कि यहूदियों की मसनूआत का बाइकाट करो, कादियानियों की मसनूआत का बाइकाट करो। अरबों खरबों डॉलर योमिया यहूदियों के फंड में जाते हैं, वो यहूदी मुसलमानों के पैसे से मुसलमानों पर गोलाबारी करते हैं। आज उनका ये फंड बंद हो जाए, मुसलमानों के जूतों को चाटेंगे। तो क्या ख्याल है इस इज्तिमा में आने वाला हर गैरतमंद मुसलमान हाथ उठा के वादा करे यहूदी मसनूआत का बाइकाट जारी रहेगा, कादियानी मसनूआत का बाइकाट जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान है नबी की इज्जत और आबरू का पहरा जारी रहेगा, ताजे खत्म नबूवत की हिफाजत जारी रहेगी। असहाबे पैगंबर की नामूस पर उम्मत पहरा देती आई है, पहरा देती रहेगी। अल्लाह मुझे और आपको आखिरी सांस तक दीन की बहारों के साथ कायम और दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।